बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर में 86% पानी, 9% प्रोटीन, 1% चर्बी, 1% मादरी नमकियात, एक सही 1/5% कार्बोहाइड्रेट, 8/10% कैल्शियम और 3/10% फास्फोरस होता है। इसके अलावा इसमें फुलाद और गंधक भी पाया जाता है। इसके अलावा गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसलिए इसको विटामिन ए का खजाना भी कहते हैं। हर 100 ग्राम में 2000 से 4000 इकाइयाँ विटामिन ए यानी कैरोटीन होता है। इतना ज़्यादा कैरोटीन होने की वजह से इसे अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर बेशतर अमराज का सबब ग़िज़ा में विटामिन ए की कमी है। तजर्बा से मालूम हुआ कि विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, रेड पाम ऑयल इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। दूध में भी विटामिन ए काफ़ी मकदार में मौजूद होता है, मगर गुर्बत की वजह से पाकिस्तानी अवाम इसको बकसरत इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाजर में विटामिन ए बाफरात मौजूद होता है और गरीब लोग भी इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए का कुदरती ज़ख़ीरा होने के लिहाज से ये कॉड लीवर ऑयल और रेड पाम ऑयल या दूध से किसी भी हालत में कम नहीं है। कॉड लीवर ऑयल मक्खन और दूध के मुकाबला में एक गाजर में 2/3 हिस्सा विटामिन ए और खोपरे और गेहूं की भूसी के मुकाबले में इसमें 2 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। मामूली तौर पर पकाए जाने की सूरत में दर्जा हरारत से गाजर के विटामिन ज़ायल नहीं होते, मगर हवा में खुला रखने या ज़रूरत से ज़्यादा हरारत देने से इसके विटामिन काफ़ी ज़ाया हो जाते हैं। पकाकर खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि पकने के दौरान इसको ज़्यादा हरारत ना दी जाए और इसका ढकना खुला ना रखा जाए, बल्कि इसको दम पर पकाया जाए। नन्हे नन्हे बच्चों को अगर सुबह शाम गाजर का रस पानी में मिलाकर पिलाया जाए तो बच्चों की सेहत में नुमाया फ़र्क होता है। जो बच्चे कमज़ोर हों और इनकी कमज़ोरी का सबब मालूम ना हो सके, ऐसे बच्चों को 4 माशे गाजर का रस और 4 माशे गर्म पानी मिलाकर दिन में 2-3 दफ़ा पिलाएं और साथ ही उनकी माँ को भी गाजरें खिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तो इससे दोनों की सेहत अच्छी हो जाएगी। गाजर बतौर दवा, गाजर को बतौर दवा भी हम इस्तेमाल करते हैं और बतौर ग़िज़ा भी। बहुत से इत्बा अब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि गाजरों में बहुत ज़्यादा शफा होती है। स्वीडन के इत्बा की एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी कि गाजर का जर्द रंग यानी कैरोटीन जिस्म के अंदर पहुंचकर विटामिन ए पैदा करता है और विटामिन ए के मुतल्लिक ये साबित हो चुका है कि वो बैरूनी तअद्दुओं से जिस्म की हिफाजत करने में मदद देता है। यही नहीं बल्कि इमराज को जिस्म से निकालने में भी ममदो मावन है। विटामिन ए के मुतल्लिक ये भी तहकीक हो चुका है कि वो जिस्म की नशोनुमा ज़्यादा करता है। गाजरें जो आध कचरी हूँ और पूरे तौर पर पक कर सख्त ना हो गई हूँ, इनमें बकसरत विटामिन ए मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन बी, सी और डी भी पाया जाता है। अमराज़ दिमाग, अगर सुबह के वक्त 7 अदद मगज़ बादाम खाकर ऊपर से गाजर का रस 10 मतोला गाय के दूध के साथ नोश फरमा लिया जाए तो दिमाग को तक़वियत मिलती है। गाजर का बीज भी मक़वी असाब है। 4 माशा से 6 माशा तक खाने से असाब को ताकत मिलती है और कमज़ोरी दूर होती है। अगर गाजर के पत्ते गर्म करके उनका रस निकालें और उसके चंद कतरे नाक और कान में डालें तो इससे छींकें आना बंद हो जाएंगी और दर्द शकीका भी दूर हो जाएगा। गाजरें अमराज़े चिश्म के लिए बहुत मुफीद हैं और इससे बसारत तेज़ होती है। अगर गाजर कसरत से खाई जाएं तो इंसान की नज़र कमज़ोर नहीं होती। दांतों के अमराज के लिए भी गाजर बहुत मुफीद है। गाजर खाने के से दांत गोश्तखोरी से महफूज रहते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मसूड़ों को फ़ायदा पहुंचता है। अमराज़े कल्ब, गाजर को अमराज़े कल्ब भी कहा जाता है इसलिए कि वो दिल के कई अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चंद गाजरों को भूनकर इनके ऊपर का छिलका उतार लिया जाए और इनके अंदर की गुठली भी निकाल ली जाए और इनको रात को चीनी की प्लेट में रखकर शबनम के नीचे रख दें। सुबह इसमें कदरे गुलाब और मिश्री मिलाकर खाएं तो ये बहुत फ़ायदा है दिल के लिए। अमराज़े जिगर, गाजर जिगर का सुद्दा खोलती है। सिरका में डाला हुआ इसका अचार वर्म जिगर को तहलील कर देता है।